जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को सबसे पहले तो महात्मा गांधी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी की जो जीवन परिचय है, उनकी जो लाइफ स्टाइल में जो भी वो भारत देश के लिए लड़े हैं या भारत देश के लिए अपनी योगदान दिए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले महात्मा गांधी की जीवन परिचय के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। इसके बाद इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी एवं इनका नाम जो कहीं कहीं मुंबई में जैसे होता है ना कि पिता के नाम के आगे मतलब पुत्र के नाम के आगे पहले उनके पिता का नाम होता है, तो ऐसे इनका भी है। गुजरात से थे तो इनके नाम भी मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब इनके पिता के नाम में ही इनका नाम है। और पुत्र इनके 4 हुआ करते थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। पत्नी इनकी थी कस्तूरबा गांधी, जो कि 1883 में शादी हुआ था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भारत देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। फिर इसके बाद इन्होंने अपने मतलब भारत देश में वकालत कुछ बहुत केस मिले इन्हें, लेकिन इन्होंने केस लड़ते मतलब बहुत केस हार गए। मतलब इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, मतलब अपनी लाइफ में कि बहुत से असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। तो इन्होंने वकालत की जब पढ़ाई की तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक अब्दुल्ला भाई करके नाम था उनकी जो है इनका केस दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं। इनका केस जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ इनका केस लड़ने के लिए। तो इनका जो केस था अपने पारिवारिक केस था, इनके भाई में ही जमीन का विवादित था। तो ये गए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न जा करके घर में ही बैठा करके बढ़िया से समझा दिए कि ऐसा ऐसा ऐसे करिए। और वहाँ के लोग इनके इस बात से, इनके इस काम से बहुत चर्चित हुए और बहुत ही फेमस हुए। तो वहाँ के लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्ट देने लगे। और इन्होंने गांधी जी ने जब एक बार फर्स्ट क्लास एसी में बैठे थे और वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, इन्हें काले करके मतलब बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करके इनको उस फर्स्ट एसी क्लास से बाहर निकाल दिए थे। इन्होंने फिर गए टिकट लेने, उस समय जो ठंड की मौसम चल रही थी, गए टिकट लेने। फिर वहाँ पर भी टीटी बोला कि तुम काले हो, फर्स्ट एसी के लिए लायक नहीं हो। तो वकालत किए थे गांधी जी ने। तो इन्होंने अपनी जो वकालत की पढ़ाई के बारे में, मतलब होता नहीं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो कहीं पर भी आप धोखा नहीं खा सकते, आपके पास नॉलेज होगा जिस चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जो नॉलेज है अपनी बात को समझा सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ के जो टीटी थे उन्हें बताएं, तो इन्होंने तो इनका टिकट बना दिया। फिर इन्होंने जो फर्स्ट क्लास एसी में गए तो बहुत लोग नकारने लगे, लेकिन एक बंदा था, इनको बैठाया, बोले कि टिकट लिया तो फिर बैठेगा क्यों नहीं, फिर बैठाए वहाँ जो है। तो इसके बाद इन्होंने भारत 9 जनवरी 1915 को इन्होंने भारत आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि 9 जनवरी 1915 को मतलब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने जब भारत आया तो यहाँ के भारत के बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े मतलब कि बिजनेसमैन इनके पास इनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में इतना अपना वर्चस्व बढ़ा लिए थे, इतना मतलब भारत देश के लिए कहते हैं ना कि दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वहाँ पर गए थे, इनकी जो काम क्रिया की शैली थी इससे बहुत प्रभावित हुए, भारत में भी आकर बताएं। और जब इन्होंने भारत आए तो इनसे मिलने बहुत से राजनेता आए इनसे मिलने के लिए। जिन्ना भी इनसे हाथ मिलाया कि वो गांधी जी आइए, आपका वेलकम है, ऐसे करके ये बहुत से मतलब प्रभावित हुए थे भारत में। तब इसके बाद एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, आप तो पता है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग मतलब गरम दल नरम दल, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। 1916 में गरम दल और नरम दल का एकजुट हुआ था, वहाँ पर मतलब पेचअप हुआ था, उनका एक संगठन होकर उनका एक हुआ था। तब यहाँ पर एक किसान थे, मिल मजदूर किसान थे, जो नीलकंठिया प्रथा अपना रहे थे। इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी से मिला कि जो नील की खेती हो रही है वहाँ, मतलब अंग्रेज लोग नील की खेती मतलब तीन कठिया मतलब समझ रहे हैं ना, 3/20 यानी 20 बीघा जमीन में आपको केवल 3 बीघा का खेती करना पड़ेगा। मतलब 20 बीघे जमीन में आपकी जमीन है, 20 बीघे आपकी जमीन है, लेकिन 20 बीघे जमीन में आपको केवल 3 बीघे पे आपको खेती करवाएंगे। और इसको जो है यहाँ पर क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। गेहूं चावल की खेती नहीं करवाते थे, क्योंकि गेहूं चावल की खेती लगभग हो जाती थी, सब खा पी लेते थे। ये नील की खेती, कपास की खेती इसलिए करवाते थे कि चूंकि बाहर देश में जाकर सेलिंग की जाए, फिर हम उससे हम पैसा अर्न करें। तो जब नील की खेती इतनी मतलब उसकी खेती करने के लिए इतनी जमीन, उपजाऊ जमीन भी बंजर बना देती थी जैसे यहाँ पर। और ये जो है नील की खेती करने के लिए अंग्रेज, खेती करवाने के लिए अंग्रेज यहाँ पर मतलब इसको करवा लेते थे एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट करवा लेते थे कि इतना साल आपको ये खेती करना है। एग्रीमेंट में जैसे साइन कर लिया ना वर्करों से मजदूरों से कि इतना साल इतना आपको ऐसे ऐसे करना है, तो एग्रीमेंट करवा लेते थे। तो आप 1 साल यहाँ पर बोए तो इसका जमीन जो है बंजर हो जाता था। जहाँ पर जैसे 3 बीघा जमीन में बोए यहाँ का जमीन बंजर, फिर अगले 3 बीघा में बोए वहाँ का भी जमीन बंजर। इस तरह से किसान परेशान हो गया, उसका मजदूरी भी पूरी तरह से नहीं मिलती थी और यहाँ का उनका जमीन भी बंजर धीरे धीरे बंजर होती जाता था। तब उन्होंने राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से मिला। गांधी जी ने तब इनकी जो थी प्रॉब्लम्स उनको सुनी, तब फिर इन्होंने नील कटिया प्रथा को मतलब एक अहिंसा के रास्ते अपना करके इन्होंने नील कटिया प्रथा को समाप्त किया। फिर इसके बाद ये जो नील कटिया पहला उनका अधिवेशन था जो है नील की खेती के लिए, मतलब चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था नील की खेती के लिए। इसके बाद 1918 में इन्होंने मील मजदूर के लिए अहिंसा सत्याग्रह किया था। जो मतलब मील मजदूर वो होते थे जिनकी मतलब कि जैसे आज अगर हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोविड-19 जैसे आया था, कोविड आ गया तो आपको कोविड के लिए 120 रुपये दे दिए कि चलो ठीक है, कोविड में आप खाना पीना वगैरह सब कुछ 20 रुपये बढ़ा दिए। अब ये जो 20 रुपये है जब कोविड चला गया तो हम कह देंगे कि नहीं, अब कोविड चला गया तो 100 रुपये देंगे। ये क्या करते थे, मील कंपनी वाले 100 रुपये देने लगे। तब फिर वहाँ के जो एक तो भारतीय में ये होता है कि अगर फ्री का चीज़ एक बार उनको चखा देंगे तो फिर वही आदत पड़ जाती है। जब 100 रुपये दे रहे थे पहले मजदूरी करते थे, जब कोविड आ गया तो 120 रुपये देने लगे। तब फिर ये जब कोविड चला गया तो फिर 100 रुपये देने लगे। तो ये लोग धरना कर दिए इन पर कि नहीं 100 रुपये नहीं, 120 रुपये चाहिए मुझे। तब इन्होंने इनके मजदूर सब गांधी जी के पास पहुंच गए। तो गांधी जी ने कहा चलिए ठीक है, मैं उनका अहिंसा में भाग लेता हूँ। तो फिर उन्होंने आए तो इनका मतलब 20 रुपये का 35% इन्होंने यहाँ पर दिलवाए थे, यानी 7 रुपये और करके दिलवाए। तो 107 रुपये इन मजदूरों को मिलने लगा। फिर मजदूरों ने कहा नहीं, पूरा 100% चाहिए। तो गांधी जी ने कहा देखिए यहाँ पर आपके पैसों की बात नहीं, यहाँ पर इज्जत की बात है कि मेरा मतलब आपका अहिंसा का एक जो सत्याग्रह हुआ सफल हुआ। इसके बाद ये 107 रुपये मिलने लगा। फिर इसके बाद इन्होंने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। मात्र एक अधिवेशन ऐसा है जो गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन किया था 1924 में, बेलगांव अधिवेशन किए थे 1924 में। इसके बाद इनका मृत्यु जो है, इनका गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के एक कंपनी थी, वहाँ पर गोडसे ने 3 गोली महात्मा जी को मारी थी। इनका मृत्यु हो गया था। मतलब न्यूज़ दिखा रहा था 5 बजे दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, 3 गोली मारी गई थी गोडसे के द्वारा। फिर इनका राजघाट है दिल्ली में ही। ये पूछा जाता है महात्मा जी का घाट का क्या नाम है, तो राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय में एक छोटा सा आपसे शेयर करने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और महिलाओं बच्चों सैनिकों का सम्मान करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।